जो पुत्र का कर्तव्य है वो तो आपने किया, माँ के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता, फिर भी जितना कर्तव्य के बेटे का है वो बेटे को करना चाहिए। संतुष्टि तो रहती है कि हमने अपने माँ बाप के लिए जो बन सका किया। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। श्री प्रदीप किरण अर्पित आकृति अग्रवाल जी बड़ोदरा गुजरात से हैं। आपके द्वारा स्वर्गीय पवन अग्रवाल जी और कमल रानी जी, प्रमोद वीना जी और प्रमोद वीना रानी अग्रवाल, विनोद रेखा रानी अग्रवाल, विमल सुषमा रानी अग्रवाल और कुलदीप संगीता रानी अग्रवाल, अशोक जैन रुक्मणी जी और अनिल नीलमा और समस्त अग्रवाल परिवार, आप चंदौसी जिला संभल से आए हैं। आप लोग भी अपने माता पिता के लिए सोचिएगा, कुछ कीजिएगा। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, माँ बाप के नाम से अन्नदान ही करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को जो भोजन बंटता है, एक दिन की साधु सेवा आप कीजिएगा। साथ ही यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठे हैं, आप भी अपने माता पिता, स्वर्गीय माता पिता को भागवत सुनवा सकते हैं। 2 अक्टूबर से पुनः भागवत जी के पाठ बैठेंगे, आप भी चाहें तो सुनवा सकते हैं। यहाँ पर अभी लोग दूर दूर से आकर पाठ बिठाए हैं और अपने माता पिता पितरों की शांति सदगति के लिए सब कार्य कर रहे हैं। जीवन मिला है तो भागवत जरूर सुनना चाहिए, मौका मिला है अच्छे काम करना चाहिए। कल हम लोगों ने सुना मनु जी की 3 बेटियों की कथा को। अब मनु जी के 2 बेटे, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव और उत्तम। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो सौतेली माँ ने धक्के मार के हटा दिया, नीचे कर दिया, तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा पहले तप कर। ध्रुव जी गए और 5 वर्ष की आयु 5 साल के बेटे को सौतेली माता ने अपमानित करके निकाल दिया। ध्रुव जी गए और तपस्या करने लग गए। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ध्रुव जी भी तपस्या करने यहीं आए, ब्रजमंडल। कहाँ आए? यहीं आए। और यहाँ मधुबन है। अभी 84 कोस की जब यात्रा होगी तो हम आपको मधुबन का भी दर्शन करवाएंगे, जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की थी। तो 84 कोस की यात्रा में आपका मन है चलने का तो चलिएगा। और पूरे ब्रजमंडल का, जो भारत के सारे तीर्थों का दर्शन नहीं कर पाता, वो केवल वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा कर ले तो धरती के सारे तीर्थों के परिक्रमा करने का, दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया मोको 4 धाम कराए दे लाला, मैं बूढ़ी है गई हूँ। कन्हैया बोले, मैया तेरे से चलो ना जाएगो, तू बूढ़ी है गई है। तो एक काम करूं, तेरे ताई मैं सारे तीर्थों को यही वृंदावन में, यही ब्रजमंडल में बुलाऊं। तो भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन यहाँ किया कि मेरी मैया बूढ़ी हो गई है, नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ ब्रजमंडल में बद्रीनाथ केदारनाथ भी हैं। तो जो भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन कर लिया और कहा कि मैया तो ये ब्रजमंडल की परिक्रमा लगा, तो भगवान कृष्ण ने मैया को छकड़े में बिठाए के और पूरे वृंदावन की, पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाई। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपनी मैया और बाबा को और सारे ग्वाल वालों के संग 84 कोस की परिक्रमा लगाई। उसके बाद भगवान ने कहा कि जो ये 84 कोस की परिक्रमा लगाएगा वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा और उसे भारत के धरती के सारे तीर्थों के दर्शन का और परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो अभी 26 नवंबर से भागवत जी यहाँ 84 कोस की यात्रा है, तो आप भी 26 नवंबर से आप भी यहाँ आकर के 84 कोस की परिक्रमा लगा सकते हैं। अपने स्वयं भी आओ, माँ बाप को भी लाओ और गाड़ियों के द्वारा ये परिक्रमा होगी और हम सब दर्शन करेंगे मुख्य मुख्य स्थानों का। सामान्य ऐसे आप लोग वृंदावन आते हो, बरसाने आते हो, दर्शन करके चले जाते हो, पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो आपके दर्शन से रह जाते हैं। जैसे ध्रुव जी का वो स्थान जहाँ उन्होंने तपस्या की, भगवान का वो स्थान जहाँ मिट्टी खाई, उसे ब्रह्मांड घाट कहते हैं। जहाँ भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया बंसी बट, तो ये मुख्य लीलाओं के स्थान हैं जहाँ सामान्य व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो जब आप 7 दिन निकाल के आओगे इसी बहाने, तो आपको पूरे ब्रजमंडल का दर्शन होगा और समस्त परिक्रमा लगा करके आप धरती के सारे तीर्थों के परिक्रमा और दर्शन का फल पालोगे। तो 26 नवंबर से आप चाहें तो इस परिक्रमा से जुड़ सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। तो ध्रुव जी तपस्या करने गए। नारद जी ने कहा कि ठीक है, आप मंत्र का जाप करो। यहीं आए तो तपस्या शुरू की। कैसी तपस्या की? 3 दिन में 1 बार खाते हैं ध्रुव जी, और दूसरा माह लगा तो 6 दिन में 1 बार, तीसरा माह लगा तो 9 दिन में। ऐसे खाने पर कंट्रोल, ध्यान भगवान में, केवल भगवान का चिंतन, केवल मंत्र का जाप,
बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी। ओम नमो भगवते वास। देखो मंत्र दो तरह से जपे जाते हैं। आप सब बोलो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं। चलो आप बोलो सब लोग, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब आप लोग अपने मुंह को बंद रखना, आवाज नहीं आएगी। और अब आप बोलो श्रीमन नारायण, अंदर बोलो श्रीमन नारायण, अंदर बोलना, भीतर कोई ना सुने, केवल आप सुनेंगे। बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, अंदर बोलो और आंखें जरा बंद कर लो। ध्रुव जी ने कैसे ध्यान लगाया, मैं आपको ध्यान लगा के बताऊं कि ध्यान लगाने का सही तरीका क्या। सब आंखें बंद करो और भीतर बोलो, बोलो हे श्रीमन नारायण। अब आप लोग ऐसा भाव बनाओ कि आप बैकुंठ में हैं और माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही हैं। भगवान नारायण शेष सैया पर, शेष नाग भगवान के ऊपर लेटे हैं और भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं। एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा पांव आप दबा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आप बैकुंठ में भगवान के चरण दबा रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं और जप रहे हैं श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण भीतर। इसके बाद भगवान की आप परिक्रमा करें। भाव बनाइए कि आप भगवान को बढ़िया मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा रहे हैं, भगवान लड्डू खा रहे हैं, तुलसी की माला पहना रहे हैं। भगवान के अन्य रूपों का दर्शन, भगवान आपको अपने राम रूप का दर्शन करा रहे हैं। जब वो राम अवतार लेकर आए तो राम जी का दर्शन, कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण जी का दर्शन, नरसिंह अवतार हुआ तो भगवान ने आपको नरसिंह अवतार का, अपने सारे अवतारों का भगवान ने आपको दर्शन कराया और आप दर्शन कर रहे हैं। सभी अवतारों को आप प्रणाम कर रहे हैं। फिर आप प्रार्थना भाव बनाइए कि आप भगवान की प्रार्थना, भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे प्रभु, हम खल हैं, कामी हैं, पर हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़ती रहे आपके चरणों के सिवा। हे नाथ, हमारा मन कहीं ना जाए। श्रीमन नारायण, चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। अब आप भगवान से प्रार्थना करके, परिक्रमा करके भगवान को कहो कि हे प्रभु, सदा आप मेरे हृदय में बसिए, मेरे हृदय में आप निवास स्थान बनाइए। हे प्रभु, आप यहां रहिए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। आप रोज अपने घर में 5 मिनट बैठो और ध्यान ऐसे करो कि आप बैकुंठ में हैं, आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कहीं शरीर कहाँ है क्या फर्क पड़ता है, मन कहाँ है ये महत्व रखता है। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ये कौन सी पूजा है? इसे कहते हैं अंतर्मुखी। एक पूजा है बहिर्मुखी, एक पूजा है, एक प्रार्थना है बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। एक जाप है बहिर्मुखी, एक जाप है अंतर्मुखी। तो आपने बोला श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, ये बाहर निकला, लेकिन आपने मुंह बंद करके जब श्रीमन नारायण बोला तो वो कहां गया? कहां गया? वो भीतर नाम चला गया, श्रीमन नारायण। और आप मन से बैकुंठ चले गए। तो बाहर क्यों, भीतर क्यों नहीं? जो चीज भीतर जाएगी वो ज्यादा लाभ देगी। इसलिए जाप कैसे करें? सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, जिह्वा हिले ना होठ, ना जिह्वा हिले ना होठ, और भीतर भीतर चल रहा। ये श्रेष्ठ जप है। ध्रुव जी ने जैसी जाप किया, ध्यान करते हुए भगवान में जब प्राण साध लिए, पांव के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। एक 5वां महीना खत्म, 6वां महीना लगा, पांव के अंगूठे के बल खड़े हो गए, प्राणवायु रोक ली, सांस रोककर जो पुकारा परमात्मा को, इंद्रासन हिल गई। इंद्र बोले प्रभु ये इंद्रासन क्यों हिल रही है? भगवान बोले मेरा भक्त समाधि लगाए बैठा है, खड़ा है, तो प्रभु जाके दर्शन दो। भगवान बोले ऐसे ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं।
इसलिए दर्शन भगवान का जब किया, भगवान दौड़ पड़े भक्त के लिए। ध्रुव जी के सामने आकर भगवान श्री हरि खड़े हो गए। ध्रुव जी आंखें बंद किए ध्यान कर रहे हैं, भगवान के दर्शन वो अपने हृदय में कर रहे हैं। और जब भीतर दर्शन था तो बाहर आंखें खोलने की जरूरत, बाहर वो ढूंढते हैं जिनके भीतर खाली है। जिनके भीतर ही भगवान भरे हैं वो बाहर क्यों ढूंढेंगे। ईश्वर बाहर का सब्जेक्ट नहीं है। भगवान कहां का विषय है बताओ। भगवान बाहर से मिलेंगे कि भीतर से? बोलो कैसे? भीतर से कैसे मिलते हैं? अच्छा ये बताओ, पढ़ाई आपके बाहर है कि भीतर है? बोलो जोर से। आप में से कितने लोग अखबार पढ़ लेते हैं? हाथ उठाओ जरा जो अखबार पढ़ लेते हैं। हिंदी वाला जो पढ़ सकते हैं वो हाथ उठाएं। अखबार में जो लिखा है पढ़ लेते हो? कैसे पढ़ते हो? अच्छा चाइना के लोगों को अखबार दिया जाए आपका वाला हिंदी का, चाइना वाले तो पढ़ लेंगे? नहीं। अच्छा आपको चाइना वाला अखबार दे दिया जाए तो आप पढ़ लोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि आपको चाइना की भाषा नहीं आती। लेकिन आपको हिंदी आती है तो हिंदी का अखबार पढ़ लेते हो। अच्छा ये बताओ, अखबार में जो लिखा है वो आपके भीतर से निकल रहा है कि कहीं बाहर से आ रहा है? बोलो। काखा गाघा का ज्ञान यदि भीतर ना हो तो अखबार के काखा गाघा को पहचान पाओगे? बोलो। इसलिए भाषा बाहर नहीं होती, भाषा अंदर होती है। आपके भीतर भाषा घुसी है इसलिए आपको अखबार आता है पढ़ना। यदि भाषा का बोध भीतर ना हो तो आप जिस भाषा का ज्ञान नहीं है, जो भाषा भीतर नहीं है, आप वो अखबार नहीं पढ़ सकते क्योंकि उस भाषा का ज्ञान आपके भीतर। पर जो भाषा भीतर है वो अखबार में दिख रही है, आप पहचान रहे हो। हिंदी के अखबार को आप पहचान लोगे क्या लिखा है। पर यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश के अखबार को नहीं पहचान पाओगे। आपको तमिल नहीं आती तो तमिल के अखबार में क्या लिखा है आप नहीं पहचान पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। इसका मतलब है कि भाषा का ज्ञान जब भीतर होगा तो बाहर के अक्षर समझ में आएंगे। उसी तरह भक्ति जब भीतर होगी, प्रेम और श्रद्धा जब भीतर होगी तो बाहर के भगवान समझ में आ जाएंगे। अब भीतर है ही नहीं कुछ भगवान की आस्था श्रद्धा तो बाहर ढूंढते रहो, तुम्हें पत्थर नजर आएगा। जैसे भाषा बाहर का सब्जेक्ट नहीं है, भाषा कहां का विषय है? भीतर का। ऐसे ही भजन भक्ति भगवान बाहर का विषय नहीं है, भक्ति भी भीतर का विषय है, अंदर का। इसलिए भगवान को बाहर ना ढूंढो। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना काशी ना कावा ना रहता कैलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे मैं तेरे विश्वास में। यदि भीतर ईश्वर है, विश्वास है, तब ना परमात्मा है। और भीतर नहीं है कुछ, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, तो बाहर ढूंढते रहो। तुम्हें पत्थर के सिवा कुछ नजर आए तो बताना। बोलो। बाहर पत्थर है, भीतर क्या है? भगवान। जब भीतर भगवान होगा तो बाहर पत्थर में भी दिख जाएगा। कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कबीरदास जी मूर्ति पूजा के पक्ष में हैं कि विरोधी हैं? कबीरदास जी जोर से। विरोधी हैं? किसके विरोधी हैं? तो आप पक्ष में हो मूर्ति पूजा के कि विरोध में हो? पक्ष में। आप मूर्ति पूजा में पक्ष लेते हो, मूर्ति पूजा। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? पक्ष नहीं ले रहे हैं। आपको ऐसा कहना, आप बताओ मूर्ति पूजा सही है कि गलत है? जोर से। सही है। आप बताओ चश्मा वाले भैया, मूर्ति पूजा सही है कि गलत? आप बताओ। चलो सही है, सही है, सही है। पीछे वाले भैया सही है। तो कबीरदास जी ने ये क्यों कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। चलो बताओ ऐसा क्यों कहा? और एक बात मैं आपको बता दूं कि कबीरदास जी भी
भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। और कबीर दास जी जब राम के भक्त हैं तो राम का भक्त भला राम की मूर्ति का विरोध कैसे कर सकता है? तो कबीर दास जी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। यदि मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है तो फिर ये दोहा क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले? अब आओ इसे समझते हैं। आप जानते हो उसका रहस्य कि नहीं? नहीं जानते तो मैं समझाऊं। जानते हो तो समझाने की जरूरत ही नहीं। बताऊं कि ना बताऊं? सुनो, कबीर दास जी मूर्ति पूजा के पक्ष में हैं, राम के पक्ष में हैं। राम के बहुत बड़े पुजारी हैं। तुलसी के पत्ते में राम नाम लिखकर पानी में डुबाकर जिसे पिला देते हैं उसका सारा रोग दूर हो जाता है। ये कबीर दास जी की जीवनी में लिखा है। कबीर दास जी रामानंदाचार्य जी के चेला हैं, शिष्य हैं। कबीर दास जी को रामानंदाचार्य जी मंत्र नहीं दे रहे थे तो कबीर दास जी रात के सुबह भोर के 4 बजे सीढ़ियों में लेट गए कि गुरुजी ऐसे तो मंत्र दे नहीं रहे हैं, तो लेट गए। वो मैया भी लेट गई पीछे। मैया जागो मेरी माँ। कबीर दास जी लेटे तो मैया बोली मैं भी लेट लूं। सुनो, कबीर दास जी सीढ़ियों के नीचे लेट गए। अब रामानंदाचार्य जी आए और रामानंदाचार्य जी स्नान करने आए तो उनका पांव सीढ़ियों की जगह अब सीढ़ियों पे लेटे तो कबीर दास जी की छाती पे पड़ा। यहां भाई सीढ़ी पे आप लेट जाओगे और हम आएंगे तो स्वाभाविक हमारा पांव आपके शरीर के किसी हिस्से में पड़ेगा ही पड़ेगा, यदि उसी रास्ते पे आप लेटे हैं तो कबीर दास जी की छाती पे रामानंदाचार्य जी के चरण पड़ गए। और जैसे ही चरण पड़े तो रामानंदाचार्य जी को लगा राम 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 कोई सो रहा था और मैंने पांव रख दिया, तो उनके मुंह से बोला निकल पड़ा राम 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 राम। और जब राम राम निकला तो कबीर दास जी ने गुरु जी के मुंह से निकला हुआ राम राम ही उन्होंने इस मंत्र को ही गुरु मंत्र मान लिया कि गुरु जी ने मुझे स्पर्श करके मंत्र दे दिया। और कबीर दास जी चरणों में गिर पड़े, गुरु जी आप ऐसे मंत्र दे नहीं रहे थे तो आपसे मंत्र लेने के लिए मैंने इतना क्षमा। कभी ना गुरु जी ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले आपके पास आए थे गुरु मंत्र दे दो, आपने कहा कि अभी तुम कच्चे हो और आप दे नहीं रहे थे तो मैं यहाँ लेट गया। तब कबीर दास जी को गले लगाया और रामानंदाचार्य जी ने कहा कि अब तुम पक गए हो, तुम अब राम नाम का प्रचार करो। और कबीर दास जी राम नाम के बहुत बड़े प्रचारक हैं। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े प्रचारक हैं, तो ये उल्टी बात क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले? आओ इसका रहस्य बताता हूं आज आपको। एक्चुअली बात ये है कि कबीर दास जी जब थे इस धरती पर उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था। किसका शासन था? जोर से। उस समय मुगल मंदिर तोड़ रहे थे। औरंगजेब जैसे आक्रांता, हुमायूं जैसे लोग, खिलजी जैसे लोग और तमाम आक्रांता सनातनियों के मंदिर तोड़ रहे थे। कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा, काशी में काशी मंदिर तोड़ा भगवान काशी विश्वनाथ जी का, और वहां पे सब जगह मंदिर तोड़े गए। जब मंदिर तोड़े गए तो सारे लोग भाग भाग के संतों के पास गए कि गुरुजी अब तो मंदिर टूट गया, बताइए हम कहां जाएं, क्या करें? तो कबीर दास जी के पास लोग गए कि मंदिर टूट गए, अब क्या करें? तब कबीर दास जी ने उनको समझाया कि पागल, मंदिर टूट गए तो क्या हुआ, हमारी आस्था थोड़ी टूट गई, हमारी आस्था बनाओ रखे रहो। और सुनो, पत्थर पूजे हरि मिले। मंदिर टूट गए तो कोई बात नहीं। अब बताओ, विषम परिस्थिति है, जहां मंदिर तोड़े जा रहे हो, आक्रांताओं का आक्रमण चारों तरफ हो, वहां समझाने के लिए आदमी क्या बोलेगा? आस्था बचानी है तो कहना पड़ेगा कि भैया पत्थर पूजने से कोई बात नहीं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यदि पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ पूज लूं। इसलिए बेटा तुम्हारे मंदिर भले टूट गए लेकिन मंदिर में जो भगवान बैठे थे उसकी आस्था मत तोड़ना, उसकी आस्था बनाए रखना। भगवान तो भीतर का विषय है। तो ये उस काल खंड में हुई घटना के बाद समझाने के लिए कबीर जी ने ये बात कही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर जी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। अब लोग पूरी बात नहीं जानते तो वो क्या बोलते हैं कि कबीर दास जी तो मूर्ति पूजा के विरोधी। काय के विरोधी है? कबीर दास जी कब हुए धरती पे, उस समय की स्थितियां क्या थी? आप सर्च करना कबीर दास जी कब हुए, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, उस कालखंड में मंदिर किस तरह तोड़े जा रहे थे, किस तरह हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था, तलवार की नोक पर धर्मांतरण हो रहा था, गांव के गांव हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे थे। उस समय
केवल भगवान के आश्रित रहकर लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे थे। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अर्जुन भाग रहे हैं युद्ध छोड़ के, तो भगवान उन्हें समझा रहे हैं। अर्जुन को जो समझा, अब युद्ध से कोई भाग रहा हो तो उसे क्या समझाया जाएगा? जो समझाया जाएगा वो कृष्ण ने समझाया। और मंदिर टूट रहे थे उस समय जो समझाना चाहिए वो कबीरदास जी ने समझाया। क्योंकि हर परिस्थिति, सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती है ना। कोई बात कही जा रही है तो किस परिस्थिति पे कही जा रही है, ये भी तो विचार होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किस प्रसंग की वो बात है, किस संदर्भ में वो बात कही गई, किस कालखंड में कही गई, जिस समय वो बात कही गई। क्योंकि समाज में हो रहे बदलाव का हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, पड़ता है कि नहीं? आज समाज में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, तो हम सब बात कर रहे थे पाकिस्तान की और अपनी सेना के बहादुरी की। बोलो, जब हमारे देश में कोरोना आया तो बात सब कोरोना की कर रहे थे। हमारे देश में एक लड़की ने अपने पति को गड्ढे में फेंक दिया, खाई से ढकेल दिया। उस समय पूरे देश में उस लड़की की चर्चा थी कि उसने पति के साथ ऐसा क्यों किया, अपने प्रेमी के लिए। तो एक घटना से पूरा देश प्रभावित हो जाता। अच्छा, किसके कहने से काटी? दुर्योधन। दुर्योधन मर रहा है, पर मरते मरते भी उसकी इच्छा क्या है कि मैं जीत जाऊं। दुर्योधन ने जीतने के लिए अपने 99 भाइयों को मरवा दिया। किसके लिए? कर्ण जैसे मित्र को मरवा दिया, पितामह भीष्म को मरवा दिया, गुरु द्रोणाचार्य को मरवा दिया, सर्वनाश करा लिया दुर्योधन ने। किसके चक्कर में? जीतने के चक्कर में। और कौन सी लड़ाई लड़ रहा था दुर्योधन? बताओ, दुर्योधन धर्म की लड़ाई लड़ रहा था कि अधर्म की? और वो अधर्म को जिताना चाहता था। वो किसकी जीत कराना चाहता था? अधर्म की। अधर्म की जीत तो करा ना पाया, अपने वंश को ही समाप्त करा लिया। अधर्म के संग खड़े हो जाओगे तो सर्वनाश होगा। इसलिए कभी भी अधर्म के साथ मत खड़े होइए। धर्म किस तरफ है ये देखिए, धर्म किस तरह की बात करता है ये समझिए। धर्म पांडवों के पक्ष में है। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई रोने वाला नहीं बचा। धृतराष्ट्र को भीम भैया रोटी कैसे देते हैं? ऐसे, ए बुढ़ा ये रोटी खा, ऐसे। एक रोटी इस कोने में फेंकते हैं, ए बुढ़ा ये रोटी, और दूसरी रोटी इस कोने में। और धृतराष्ट्र तो अंधे थे, अंधे रोटी ढूंढते हैं, ये अच्छा ये रोटी मिल गई, वो चटनी कहाँ है? भीम ये रखी चटनी। वो आते फिर ऐसे चटनी ढूंढते, अचार ढूंढते, अचार रोटी खाते। अच्छा बताओ, भीम भैया धृतराष्ट्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुत्ते के साथ व्यवहार किया जाता है। अच्छा ये बताओ, ये भीम भैया का व्यवहार धृतराष्ट्र के लिए सही है कि गलत है? जोर से, जोर से, हाँ? जोर से। मैया, भीम भैया का व्यवहार धृतराष्ट्र के लिए सही है कि गलत? कितने लोगों को लगता है कि भीम भैया का व्यवहार गलत है? जिनको गलत लगता है वो हाथ उठाओ। धृतराष्ट्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। किस को लगता है कि सही है? और कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन भी दूं क्या? सुनो। अच्छा ये बताओ, ये पूरे महाभारत की जड़ कौन है? बोलो, कौन? कौन? आप क्या बोल रहे हैं? द्रौपदी। द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ, ऐसा आप बोल रहे हैं? द्रौपदी मिलेंगी आपको तो पूछेंगी कि आपने हमें बोला कि हमारे कारण क्या गलती थी द्रौपदी की, बताओ। तो अंधे का अंधा होता है। यदि आप ये किसी को कह दो तो क्या भरी सभा में उसके कपड़े उतारना सही है? फिर कहां ऐसा आपने पढ़ा के लिखा है? द्रौपदी ने ऐसा कहा ही नहीं। महाभारत पढ़ी आपने? तो फिर क्यों बोल रहे हो? द्रौपदी ने ये शब्द कहे ही नहीं थे कि अंधे कंधे होते हैं।
ये आप लोगों ने केवल सुना है और सुन के द्रौपदी को आरोप लगाते रहते हैं। द्वापर युग में ये घटना हुई थी, आज कलयुग में भी आप लोगों से पूछो कि महाभारत किसके कारण हुआ, तो 85% लोग कहेंगे द्रौपदी के कारण, जबकि द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं था। मतलब झूठा आरोप लोगों ने पूरे महाभारत में कहीं ये बात नहीं लिखी कि द्रौपदी ने कहीं ऐसा बोला हो कि अंधों के अंधे होते हैं, बोला ही नहीं। ये टीवी सीरियलों में आप लोगों ने देखा है और टीवी वाले कुछ भी दिखाते हैं, आपको लगता सही है। सोचिए आज भी लोग गलत द्रौपदी को ही ठहराते हैं। द्रौपदी के भरी सभा में कपड़े किसने उतारे? दुशासन ने। आपको दुशासन की गलती नहीं दिख रही है जो भरी सभा में एक नारी को निर्वस्त्र किए जा रहा है? द्रौपदी का बोला हुआ याद है पर दुशासन का किया हुआ किसी को याद नहीं है। आप बताओ, बोलना ज्यादा बड़ी बात है कि भरी सभा में कपड़े उतारना ये ज्यादा बड़ा गुनाह था? चलो द्रौपदी ने थोड़ी देर के लिए मान लो कि बोला, तो यही तो बोला अंधों के अंधे होते हैं। तो अंधों के अंधे होते हैं, एक तराजू के पलड़े में आपने शब्दों को रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर दुशासन के द्वारा द्रौपदी के कपड़े उतारने का पाप रख दीजिए, कर्म रख दीजिए। दुर्योधन बोल रहा है कि द्रौपदी के कपड़े उतार के मेरी गोद में लाके बिठा दो, तो दुर्योधन का ये शब्द रखिए। बताओ द्रौपदी के शब्द भारी दिखेंगे कि दुर्योधन और दुशासन का कर्म भारी है? किसका पलड़ा भारी है भैया बताओ? फिर भी आप द्रौपदी को ही गलत ठहरा रहे हैं। क्यों? आप लोग विचार नहीं करते, आप लोग गलत को गलत नहीं कहते, सही को गलत कहते हैं। आज भी यही है, आज भी यही है कि ये दास अनिरुद्धाचार्य समाज के सुधार में मैंने कोई बात कही कि लिविन में रहना गलत है, तो लोगों ने मुझे ही गलत कहा, क्योंकि ये वही चले आ रहे हैं ना कि द्रौपदी की गलती ही दिखती है इनको, दुर्योधन की गलती। जो बात आपके हित में है वो भी आपको खराब लग रही है। क्यों? बात सही है। इसलिए इस कलयुग में आप झूठ जितना बोल सकते हैं बोलिए, पर सच बोलने के पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि झूठ का मुंह कोई नहीं बंद करता, सच का मुंह सब बंद करना चाहते हैं। लिविन खुलेआम चल रहा है। लिविन मतलब आज इस स्त्री के संग, आज उस पुरुष के संग अदला बदली करते रहते हैं। जब तक मन हुआ इस महिला के संग रह लिया, इस लड़की के संग रह लिया, इस लड़के के संग रह लिया, मन भर गया तो फिर बदल लिया। ऐसे बदलाव तो हमारे यहां सदियों से कुत्ता बिल्लियों में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते? आप बताइए, समाज मनुष्य से आपको देवता बनना चाहिए, स्त्री अपने पति पातिव्रत धर्म से इतनी पूज्य बन जाती है कि वो नारी समाज में पूजती है, अनुसुईया बनकर, सीता बनकर, दुर्गा बनकर। पर वह नारी यदि गलत आचरण करने लग जाएगी तो क्या समाज उसे पूजेगा? बोलो। आपको पता लग जाए कि ये महिला 4 लड़कों के संग रह चुकी है, ये स्त्री, तो क्या आप उसे अपनी बहू बनाओगे? आपको पता चल जाए कि ये लड़का 4 स्त्रियों के संग रह चुका है लिविन में, तो क्या ऐसे लड़के को आप अपनी बेटी के लिए दामाद बनाओगे, चुनोगे? बोलो। यही तो हमने कहा। तो लोग विरोध हमारा ही कर रहे हैं। ये गलत परंपरा जो चल पड़ी है, इस गलत परंपरा का विरोध कोई नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा। विरोध किसका करेंगे? अनिरुद्धाचार्य का, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य सही कह रहा है। बोलो हाँ, सही कहो तो विरोध है, वरना गलत करने वालों का कहां कोई विरोध कर रहा है। आजकल तो लोग गलत कर रहे हैं, इसको छोड़ के उसके संग, उसको छोड़ के उसके संग, और उसको वो ठीक बता रहे हैं। बोले माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं, आप कौन होते हैं? तो भाई तुम करो ना, 4 जगह मुंह मारो, हम थोड़ी बोल रहे हैं। वो तो जो हमारे पास आते हैं सुनने, उनको समझाते हैं कि दुनिया मुंह मारती रहे, तुम सही चलना। तुम्हें मुंह ही मारना है तो मारो, तुम्हें थोड़ी पकड़ने कोई आएगा। क्यों? सही है कि गलत है? भाई हमारे पास जो आएगा हम उसे तो समझाएंगे सही। अब तुमने कसम ही खा रखी है कि भाई हमें मुंह मारना है, तो तुम्हारा मुंह पकड़ने भी नहीं आएंगे ना हम, है ना? मुंह मारने वालों को ही बुरा लग रहा है। सही है कि नहीं? हाँ। इसलिए
जीवन में पवित्र आचरण हो। द्रौपदी की गलती नहीं थी साहब महाभारत में। सोचिए, ये बात आप आज समझ पाए कि गलती द्रौपदी की नहीं थी, गलती दुशासन और दुर्योधन और धृतराष्ट्र की थी। गलत धृतराष्ट्र थे जो भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरने दे रहे थे। रोका क्यों नहीं? आप राजा थे, और जब आप राजा थे तो आपको विरोध करना था, आपने नहीं रोका। और जब आपने नहीं रोका तो फिर आपको कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं भीम भैया, तो तुम इसी लायक हो। तुमने समय रहते कौन से अच्छे काम किए हैं? लाक्षागृह में बंद करके कौरवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र इन्हीं धृतराष्ट्र और इनका बेटा दुर्योधन ने तो रचा था। अब तुम्हें सम्मान की रोटी देंगे क्या? जिन पांडवों को तुम जिंदा जलाना चाहते थे, आज वो भीम कम से कम कुत्तों की तरह ही सही तुम्हें रोटी दे रहा है। तुम इस रोटी के योग्य भी नहीं हो। बोलो हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, आप लोग इन बातों को समझिए कि द्रौपदी की गलती नहीं थी, फिर भी समाज गलत किसे कहता? महाभारत का जिम्मेदार किसे मानता है? द्रौपदी को, जबकि जिम्मेदार कौन था? दुर्योधन। उसी तरह आज भी समाज में, भारत में पश्चिमी सभ्यता घुसी आ रही है। लिविन जैसा गंदा कुत्ता बिल्ली का कल्चर घुसा रहा है, और उसमें भी लोग गाली अनिरुद्धाचार को दे रहे हैं, गलत हमें कह रहे हैं, जबकि गलत वो लोग हैं जो इसका समर्थन करते हैं। जो गलत है उन्हें कोई गलत नहीं बोल रहा हो, जो गलत को रोकने का प्रयास कर रहा है कि ना आवे ये कल्चर हमारे भारत में, उसका विरोध किए जा रहे हैं। द्रौपदी की कहीं गलती नहीं थी, पर भी लोग द्रौपदी को गलत बोल रहे हैं। ऐसे ही है कि कई बार गलतियां ना होने पर भी लोग आपको गलत कहते हैं, क्योंकि आप सच को समझते ही नहीं है। झूठ इतना बोलते हैं लोग, इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ कि आपको सच सुनने की आदत समाप्त हो गई। अब आपको सच सुनाई भी पड़ जाए तो आप स्वीकार नहीं करते, क्योंकि चारों ओर से झूठ झूठ गूंज रहा है। गलत को आप सच मान बैठे हैं, और कोई सच कहे तो आपको वही गलत लगता है, ये सच क्यों बोल रहा है? क्योंकि आदत झूठ सुनने की है। एक सज्जन बोले कि कोई लड़की कोई लड़का कुछ भी पहने कुछ भी करे, आप कौन होते हैं? हमने कहा देखो भाई साहब, हम कुत्तों को तो कहते ही नहीं कि तुम कपड़े पहना करो। आज तक हमने किसी कुत्ते से नहीं कहा कि भाई तू चड्डी पहन ले, किसी कुत्ते से नहीं कहा, क्योंकि बेचारा कुत्ता पहन नहीं सकता चाह के भी। आप इंसान हो, आप कुत्ता नहीं हो। इसलिए नंगे घूमना, छोटे छोटे बच्चे नंगे घूम रहे हैं उसका तो कोई दोष नहीं, बच्चे हैं, पर जवानी में और एक उम्र के बाद आप समाज में ऐसे नग्न घूमे तो भाई फिर आपको कुत्ता बनना है क्या? हम तो कुत्ते को बोल ही नहीं रहे कि तुम कपड़े पहनो। यदि तुम ये कह दो कि जी कुत्ते हैं तो फिर हम भी तुम्हें भी नहीं बोलेंगे कि चलो तुम कपड़े पहनो, क्योंकि कुत्तों को नहीं बोला जाता। आप इंसान हैं और आप गलत जा रहे हैं तो आपको टोका जाएगा। बोलो हाँ। आप कहते हैं माई लाइफ माई चॉइस, नहीं, भारत में रहना है तो भारत की संस्कृति के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहां माई लाइफ माई चॉइस नहीं चलेगी। आपको निर्वस्त्र रहना है तो कमरे में दरवाजा कुंडी लगाइए, घर के अंदर नाचिए, पर समाज में चलेंगे तो मर्यादा में चलना पड़ेगा। हाँ या ना? आपको नंगे घूमना है तो घर के अंदर रहिए, समाज में निकलिए तो मर्यादा में निकलिए, यही धर्म है। क्या कहते हैं आप लोग? सही है कि गलत है? समाज में रहने वाले को समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। होगी तो केवल अपने बच्चों की चिंता होगी, पर संतों को तो पूरे राष्ट्र की चिंता है कि भाई क्यों बिगड़ना है। एक मैया मेरे पास आई, देखो आप लोगों के पास कोई आके अपना दुख नहीं बताता, पर हम लोगों से लोग अपना दुख बताते हैं। तो हमें पता है कि जी जैसे मुस्लिम धर्म वाले हैं, हाँ। अब हम उनका कोई मूर्ति नहीं है, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं, तो मैं तो गुरुजी मतलब अंदर से ये फील करता हूँ कि उनका अच्छा है, क्योंकि उनके भगवान या उनके ऐसा कुछ ऐसे रोड पे मिलते नहीं है, हमारे मिल जाते हैं। क्योंकि हमारे भगवान सुलभ है, सहज है, सबको प्राप्त हो जाते हैं, तो रोड पे मिल जाते हैं, फोटो में मिल जाते हैं, भगवान कण कण में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, नहीं वो तो आपके पिताजी की फोटो आपके मोबाइल पे है कि नहीं? हाँ है। तो जब आप पिताजी की फोटो देखते हो जी, तो वो फोटो खाती है?
जो है बीमारी है सोचने की, ठीक है। फालतू सोचने की बीमारी क्या है। सोचती रहती हैं? मतलब अनाप शनाप चीजें, मतलब हम साथ में भी हैं तो भी गलत सोचना मेरे बारे में। अच्छा, आप पे शक करती रहती हाँ हैं? बिल्कुल, मैं साथ में हूँ तो भी सोचना इनका रहता है। मैं अब उसके साथ में क्या करूँ, कैसे कंप्रोमाइज करूँ? कितना मतलब एक पेशेंस होता है सर सहने का गुरुजी। अब जब एक्सीड कर जाता है, बाहर चला जाता है, तो फिर मुझे हटना पड़ता है। बात कराओ पत्नी से। बच्चों के लिए सर, अब क्या करूँ मैं? तो क्यों आप अपने पति पे संदेह क्यों करती हो? सर हर चीज की दवाई है, शक की दवाई छोड़ी है, इस महाराज जी संदेह की दवाई नहीं है। जी महाराज जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। महाराज जी, मैंने इनको कई बार, मतलब अब क्या हूँ बताऊँ, कई बार मैंने देखा है, पकड़ा भी है, और तब भी इनके साथ भी मतलब वो करके भी ये मतलब वही कहते हैं कि मुझे कुछ मत कहो, और बच्चों को मारना, बच्चों को छोड़ के चले जाना, यही कराओ। सब रहता है। बच्चों को मारा ना करिए। सर मैं हाथ तक नहीं लगाता हूँ, बच्चे साथ में, आप पूछ लीजिए। तो आप और ये हाँ ना तो इनको मैंने कभी मारा, यही जो है मेरे साथ जो है कभी कभी गलत तरीके से पेश आती हैं। अब ये नहीं तो ये अब कह रही है कि आपके आप पास- किसी के संग रहते हैं। सर ये आपके पास आई है, इनसे आप यही कहिए कि शांतिपूर्वक रहें मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पर कोई पत्नी ये थोड़ी चाहेगी कि मेरा पति किसी और के संग भी तो रहे। मैं क्यों जाऊंगा, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। ये तो मैंने कहा कि सर गुरुजी ये शंका करना है। ये तो कह रही मैंने और देखी है। रही बात नशे की, तो मैं केवल गुटखा खाता हूँ, मतलब वो सॉरी, नहीं, इन्होंने तो कहा कि मैंने देखा है आपको किसी के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो अब ये तो इन्होंने अब क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर? और आप ना देखो, यदि और आप मैं सही हैं। आपके सामने वो कह रहा हूँ गुरुजी कि मुझे ऐसा कुछ इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सही से रहें, अच्छे से रहें, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, है। अच्छा आप कहीं मत जाइए, अपनी पत्नी के साथ रहिए। जाने की लेकिन जरूरत ऐसा नहीं। है ना, पत्नी को ये संदेह है कि आप किसी और के संग हैं। सुनो, ध्यान से सुनो, पत्नी को संदेह है कि आप किसी और के साथ रहते हैं, तो आप इनका संदेह दूर कर दीजिए। आप किसी के साथ नहीं रहते, आप इन्हीं के साथ रहिए प्रेम से। गुरुजी मैं इनके साथ ही रहना चाह रहा हूँ, और मैं इनको अपने साथ लेके आया हूँ। लेकिन जब से लेके आया हूँ तब से यही मतलब इनका रहता है कि जो है मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरा जो है शोषण हो रहा है, या मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, जबकि मैं सब कुछ करता हूँ। तो इन्हें कौन सा फ्रीडम चाहिए? अब ये आप इनसे पूछो, बात कराइए, इनसे पूछिए। कौन सा फ्रीडम? महाराज जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरासर झूठ बोलते हैं, प्रताड़ित करते हैं मुझे हर चीज के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसके लिए प्रताड़ित? वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, जो कमाता हूँ आपके पास है सब। वो जबरदस्ती करते हैं। आप जो भी अच्छा, जितना ये कमाते हैं पूरा आपको दे देते हैं? जी नहीं सर, मतलब कि कितना देते हैं ये वही आपको? देने के लिए तो भागते हैं ये सब। नहीं, कितना पैसा देते हैं आपको ये महीने? इनका रेगुलर कुछ है भी नहीं, कभी 20 पा गए, कभी 15 पा चलो गए। जितना पाए, पर पूरा देते हैं कि नहीं आपको? साथ में रहते हैं, जितना देंगे, और फिर उसी कारण ये भाग जाते हैं कि मुझे पैसा ना देना पड़े। तो आपको पैसा कितना देते हैं हर महीने? मुझे महीने का कोई फिक्स ही नहीं है महाराज फिर जी। भी 10 लाख, 20 लाख, 10,000, 20,000 कितना देते हैं? नहीं, अगर साथ में रहते हैं तो फिर ले लेते हैं, मतलब तो मांग लेते हैं, और उसीलिए फिर हर जगह घर पे परिवार में सबसे कहेंगे मुझसे पैसा ले लेती है, मुझसे पैसा मांगती है। और 2 बच्चे भी हैं महाराज जी, और इनके घर से भी कोई वो नहीं है। आप दोनों पति, देखो पैसा पति का हो वो आपका है, और जो आपका है वो उनका है, जी। तो आप दोनों प्रेम से रहो ना। आप दोनों को सारी जिंदगी रहना, तीसरा कोई नहीं आएगा आपके जीवन में। महाराज जी, मैं तो रह ही रही हूँ, इसीलिए तो मैं 2 साल 3 साल तक अकेले बच्चों के साथ रहती हूँ, नहीं तो कौन रहेगा? हाँ बच्चों, मैं बच्चों के साथ क्यों फिर रहूंगी? हाँ बच्चों के साथ रहो, और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और ये ये कमा साथ में रहेंगे तभी तो रहूंगी। तो रह तो रहे हैं, कह तो रहे हैं कि ये आपसे अभी महाराज जी झूठ बोल रहे हैं, और ये नशा भी करते हैं, इनका सब छुड़वा दीजिए महाराज जी। मैं आपके क्या नशा आगे करते हो? हाथ जोड़ती हूँ बताओ। महाराज जी। गुरुजी मैं नशे में, मैं बता रहा हूँ, केवल जो है खैनी होती है वो मैं लेता हूँ, इसके अलावा कोई नशा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। गुटखा ये नहीं गुटखा सर, खाते हैं बस? गुटखा भी नहीं खाता मैं, केवल खैनी खाता हूँ, और कुछ भी नहीं करता, कोई नशा नहीं। क्यों? आप पत्नी से बात कराओ। कुछ भी नहीं करता गुरुजी। क्यों? क्या गुटखा, क्या नशा करते हैं ये? महाराज जी, ये सिगरेट भी पीते थे, और पीते थे, आप तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है, क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब और उनकी बहुत आंखें झगड़ा- लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी, आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। महाराज जी- मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी, आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। नहीं महाराज जी, कभी भाई हम सोते नहीं, आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी आंखें आ जाती हैं, आ गई तो लाल, और जब आ गई तो लो, आप कहोगे लो शराब पी के आ गए। महाराज जी तो किसी को प्रताड़ित करते हैं, मारना पीटना बच्चों को, ये तो नहीं करना मारेंगे, चाहिए। अब वो पक्का वादा कर रहे हैं नहीं मारेंगे, पर आपको संदेह, आप देखो संदेह तो बहुत करती महाराज जी, हो, इनका झूठे नशा- आरोप लगाती हो। इनका नशा पत्ती सब छुड़वा दीजिए महाराज जी। हम लेकिन आगे आप ना जा- झूठा आरोप लगाती हो, ये बात सही है, आप झूठा आरोप लगा रही हो। गुरुजी मेरे ऊपर ये शंका करना बंद कर दें,
मैं जो भी पाता हूँ गुरुजी, अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है, अभी मैंने 65,000 पे अभी जस्ट ज्वाइनिंग हुई है। जी। 10 जनवरी से मेरी ज्वाइनिंग है। हाँ। और मैं 1 रुपया गुरुजी अपने पास नहीं रखूंगा, ये सब ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुकून से जहां मैं रहता हूं वहां मुझे रिस्पेक्टेड तरीके से रहने दे। बस मैं ये चाहता हूं, इज्जत से रहने दे। और ये वो करने नहीं देती हमको। अब मैं कहीं पढ़ाने जाऊंगा गुरुजी तो वहां पे भी मेरा है, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मेरा है। ये सारी बातें मैं कब तक झेलूंगा? तो क्या चाहती हो, घर पे बैठा रहे आदमी, कमाए ना? मैं छोड़ दूं। बात कराओ। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, तो बात ना करे। तो वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना, बात करके वहीं से शुरू होता है। अरे ये आपको संदेह है? नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप तो लाल आंखों वाला भी झूठ बोल चुकी हो। नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, आप मेरा विश्वास करिए। जी मैंने इनके कहने पे। अच्छा ये बताओ, जब ये पढ़ाने जाएं तो ये जाके केवल चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले ना? अब कोई टीचर है, कोई कुछ पूछ रहा है, अब माना कि इनकी प्रिंसिपल मैडम होगी ऊपर हेड में, या कोई सहायक टीचर होगी, कोई महिला होगी, तो इससे कोई बात भी ना करें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे था। ऐसा किया करो ना, आप भी इनके संग जाया करो। तो वही दिक्कत है सर, वो महाराज जी वही दिक्कत है इनको। मैं क्या? उसी में मैं भी काम कर रही हूँ रिसेप्शन का, तो इनको दिक्कत है कि वहाँ मेरे स्कूल में क्यों काम कर रही हूँ। अच्छा, आप दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं? सर मैंने बोला भी नहीं है एक बार भी, एक बार भी तुम खा जाओ, बच्चों की कसम मैं झूठ बोल रहा हूँ, खा जाओ। गुरुजी मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं इनको जबरदस्ती लेके गया हूँ। हाँ। वहां पर भी लेके गया हूँ जहाँ भी ज्वाइनिंग हुई मेरी। तो मतलब जहाँ आप रहते वहीं रहती हैं? हाँ, मतलब उनको स्कूल में भी? वहाँ पे भी जॉब दिला रहा हूँ कि वहाँ पे तुम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब स्कूल में ये भी रहती हैं साथ में? हाँ। तो साथ में रहती हो फिर भी संदेह है? महाराज जी, मैं अभी जब से ये हरकत करने लगे तब से मैं साथ में रह रही हूँ, और मुझे ये नौकरी करने नहीं देते हैं। अब यहाँ जहाँ है ये, यहाँ भी मुझे 15-20 हजार का मिल रहा है, लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मतलब आप इनको केवल ताकने जाती हो, हैं? कोई ले ना जाए? नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलो अब प्रेम से रहना, और इनके जहाँ ये जाए बस पीछे पीछे चले जाना, जाया करो साथ में। महाराज जी, इनका कसम छुड़वा दीजिए, कसम खा के इनका नशा पहले छुड़वा दीजिए। नशा कौन सा? खैनी? अच्छा खैनी, चलो खैनी से बात। जो काम करते हैं वो केवल खैनी खाते हैं ना? महाराज जी, इनसे कसम खिलवा लीजिए कि गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा सच बताओ, आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर है? कुछ भी नहीं है। माँ कसम खा के बोलो कि माँ नहीं? कसम गुरुजी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरुजी कुछ भी नहीं है। और देखो ये माँ कसम खा गए। और जब से मैं इनको अपने साथ लाया हूँ, मैं तनिक भी अब इनको कैसे दिलाऊं? नहीं, इनका कोई इलाज नहीं है। फिर कैसे दिलाऊं इनको? इनका कोई इलाज नहीं है। फिर मैं किस तरीके से दिलाऊं इनको, बताइए आप बताएं मुझे, क्या कौन सी कसम खिलाना चाहते हैं, मैं वो तैयार हूं। आप बताओ कौन सी कसम खिलवाएं? अब बताओ, इनसे पूछो। पत्नी की खाओगे? पत्नी की खाओ कसम। गुरुजी आप बोल दीजिए, मैं सब तैयार हूं। कौन सी कसम खवाएं बताओ? तैयार है पति तुम्हारा? महाराज जी, जो आपको अच्छा लगे वही। खवा तो दिए माँ कसम। तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो। ठीक है गुरुजी, मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ गुरुजी की मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा, अब आजीवन दूंगा। अब नहीं, अब देखो, अब संदेह नहीं करना। अब देखो पति ने कसम खा ली है सब प्रकार की, तुम्हारा पति गलत नहीं, तुम झूठी उंगली करती रहती हो। आप तुम भी कसम खाओ, तुम भी कसम खाओ। अब तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। महाराज जी, ये सारे गलत काम छोड़ दें, मैं माँ कसम खाती हूँ कि इनके ऊपर संदेह नहीं करूँगी। वो तो खा गए कसम, अब तुम खाओ कि माँ कसम खा के मैं बोलती हूँ मैं संदेह नहीं करूंगी। तो ये छोड़ देंगे तो मैं नहीं छोड़ तो करूंगी। दिए, छोड़ दिया जी, तो ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम? हाँ, माँ कसम। आपकी माँ है? जी। ठीक है, फिर इनकी नहीं है। गुरुजी एक छोटा सा मेरा प्रश्न था आपसे। हाँ हाँ, कि बोलो एक सेकेंड। मैं ये कह रहा था गुरुजी कि हम लोग जो है गुरुजी ये मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे हमारे दिमाग में चलता है कि, तो क्या ये सही है? आपके हिसाब से गलत है? गुरुजी अब हम तो कहते हैं कि निराकार है, कोई रूप नहीं है भगवान का, है। कोई स्वरूप नहीं है, मतलब उनको कोई बांध नहीं सकता। पहला तो ये है कि हम मूर्ति स्वरूप दे दिया उनको, ठीक है, अलग अलग भगवान है, हर जगह पे है अलग, वो ठीक है, लेकिन मैंने उनको स्वरूप दे दिया। अब हो क्या रहा है कि फोटो में बन जा रहे हैं, कपड़े पे भगवान के फिगर बन जा रहे हैं। अब वो कपड़े खराब हो जाते हैं तो नालियों में फेंक दिए जाते हैं, सही है। फोटो फेंक दिए जाते हैं, रोड पे फेंक दिए जाते हैं। तो मेरा ये था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं, कपड़े अपने में जो भगवान बना लेते हैं वो ठीक नहीं है। फोटो में भी तो फेंके जाते हैं रोड पे। ठीक है, लेकिन जो मूर्ति पूजा है
हमारे यहाँ देखो भगवान जैसा कि आपने कहा निराकार है, तो जो भगवान निराकार है तो हमारा भगवान इतना पावरफुल है कि वो निराकार भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर साकार भी हो सकता है। लेकिन तो नरसिंह भगवान साकार रूप में प्रकट हुए, लेकिन गुरु